बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AD इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आदिल अब्बास। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि DC वाटर पम्प को किस तरीके से ठीक किया जाता है। दोस्तों, अक्सर घरों के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो DC कूलर लगे होते हैं, जो कि हमने सोलर सिस्टम के साथ डायरेक्ट लगाए होते हैं, उनके अंदर ये एक वाटर पम्प लगा होता है जो कि ये पानी को उठाने का काम करता है। तो बाज़ औक़ात इसके अंदर ये मसला आ जाता है कि ये चलते चलते रुक जाता है, मतलब कि ये पानी उठाना बंद कर देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको खुद घर में किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, तो वाटर पम्प को खोलने के लिए आपको यहाँ पे ये 4 स्क्रू लगी हुई नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इन स्क्रू को ओपन कर लेना है। दोस्तों, दरअसल इस पम्प के अंदर एक मैग्नेट लगा होता है रोटर नुमा, जो कि पानी को ऊपर उठाने का काम करता है। दरअसल में इसमें फ़ॉल्ट ये बनता है कि जब हमारा पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, हम इसकी सफाई नहीं कर पाते, तो जो सारी गंद मट्टी होती है वो इस पम्प के अंदर चली जाती है और हमारा जो रोटर होता है वो जाम हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ये फ़ैन लगा हुआ नज़र आ रहा है, दरअसल इसका कलर वाइट होता है, लेकिन मुसलसल पानी में रहने की वजह से इसके ऊपर हल्की हल्की ये पापड़ी नुमा ऐसी जम जाती है, जिसकी वजह से ये जैम हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जब इसको मैं घुमा रहा हूँ तो ये हल्का हल्का घूम रहा है, इसलिए ये पानी को ऊपर नहीं उठा रहा था। तो इस मैग्नेट को बाहर की जानिब निकाल लेना है। हल्का हल्का घुमाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही बाहर की जानिब निकल आएगा। दोस्तों, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे आपको इसके अंदर भी हल्की हल्की पापड़ी नुमा तह सी जमी हुई नज़र आ रही होगी, जिसकी वजह से ये मैग्नेट को घूमने में मसला आ रहा था। और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक तह सी जम गई है। तो किसी भी खुश कपड़े की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके अंदर आपने ये जो टूथ ब्रश होता है, इसकी मदद से सफाई कर लेनी है। इसके अंदर भी काफ़ी हद तक ये तह जम गई है, तो जब इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो ये बिल्कुल बारीक सी तह होती है, बिल्कुल आसानी के साथ इससे साफ़ हो जाती है। और मैग्नेट को भी आपने ब्रश की मदद से जिस हद तक साफ़ हो सकता है कर लेना है, ताकि फिर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी तह ना रहे। दोस्तों, मैग्नेट के अंदर ये जो रॉड लगा होता है, आपने इसकी सफाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करना है, क्योंकि इसके अंदर और जो मैग्नेट के अंदर गैप होता है वो बिल्कुल ही कम होता है। अगर इसके अंदर छोटा सा भी ज़रा बाकी रह गया तो फिर इसको भी घूमने में मसला। तो सफाई कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। पहले ये रुक रुक के चल रहा था, लेकिन अब इसकी हमने सफाई कर ली है तो ये पहले की निस्बत बेहतर तरीके से घूम रहा है। तो मोटर के अंदर राड को बिठा लेना है। दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा होल बना होता है जो कि राड के लिए होता है। तो आपने पहले राड को उस होल के अंदर बिठा लेना है, फिर इसके अंदर हमने रूटर को फिट करना है। तो मैग्नेट को मैं इसके अंदर फिट कर लेता हूँ, फिर आपको इसकी टेस्टिंग करके चेक कराता हूँ कि सफाई कर लेने के बाद कितनी हद तक हमारे इस पंप के अंदर बेहतरी आई है। तो ये पहले की निस्बत काफ़ी आसानी के साथ चल रहा है। तो दोनों वायर को मैं इस प्लग के अंदर लगा लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारा PVC प्लग आ रहा है जो कि हमने टेस्टिंग के लिए लगाया है। तो प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ लगा लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंप तो हमारा चलने लग गया है, लेकिन इसकी आवाज़ में काफ़ी हद तक फ़र्क आ चुका है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा खुश्क होने की वजह से इसके अंदर से रगड़ की आवाज़ आ रही है। तो अब हमने इसके रगड़ की आवाज़ को भी ख़त्म करना है। तो मैग्नेट को दोबारा बाहर निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हमने हल्की हल्की सी ग्रीस को लगाना है, ताकि बिल्कुल रवानी के साथ चल सके। तो मैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी ग्रीस को लगा लेता हूँ। और रॉड के ऊपर भी हल्की हल्की सी ग्रीस को लगा देना है, फिर इसके ऊपर मैग्नेट को चढ़ा देना है। तो मैग्नेट को इसके ऊपर मैं चढ़ा देता हूँ, फिर आपको चेक करके बताता हूँ कि ग्रीस लगाने के बाद इसकी आवाज़ में कितनी हद तक फ़र्क आया है। तो दोबारा प्लग के अंदर वायर को लगा लेते हैं। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ग्रीस लगाने के बाद इसकी आवाज़ पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। तो ये था इसका छोटा सा फॉल्ट, जिसकी वजह से ये पानी को ऊपर नहीं उठा रहा था। इन पंप के अंदर अमूमन इस तरह का मसला बन जाता है, तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारा पंप ख़राब हो गया है और बाज़ार से जाकर दोबारा नया पंप ले आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने जान लिया होगा कि इस पंप को ठीक किस तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।